बात करते हैं एजम्पशंस की। तो एक थ्योरी के अंदर एजम्पशन का क्या रोल होता है, एक थ्योरिस्ट को एजम्पशंस क्यों देता है और एजम्पशंस का मतलब क्या है। तो एजम्पशंस को हम इस तरह से समझ लेते हैं, एजम्पशंस का मतलब है बिलीव। एक इंडिविजुअल का क्या बिलीव है, वो क्या एज्यूम कर रहा है और वो क्या चीज़ किस चीज़ के ऊपर बिलीव रखता है। ठीक है, आप अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करती हूँ और वो कहता है या एक थ्योरिस्ट कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी केयर करनी चाहिए, तो ये एक्सेप्टेड है बात, इसमें कोई गलत बात नहीं है, या उसको इस चीज़ को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़, ये जो नॉलेज है वो एक्सेप्टेड होती है, ठीक नॉलेज होती है, ट्रू बात होती है, सही। तो हर एक जो नर्सिंग थ्योरिस्ट है उसने अपनी जो थ्योरी है उसमें कुछ एजम्पशंस दिए हैं, वो एजम्पशंस के जिसके ऊपर वो बिलीव रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो उनके एजम्पशंस क्या थे, उनका बिलीव क्या था कि किस तरह से आप अच्छे एनवायरनमेंट से के थ्रू अपने क्लाइंट को एक गुड केयर दे सकते हो, एक अच्छी केयर आप अपने क्वालिटी बेस्ड केयर अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम रॉय की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ एडाप्टेशंस होती हैं, एडाप्टेशंस के थ्रू जो है किस तरह से आप इंटरनल और एक्सटर्नल एडाप्टेशंस की बात करके तो वो क्या कर सकते हैं, आप एक क्वालिटी बेस्ड केयर दे सकते हैं। तो हर एक थ्योरिस्ट के कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो बताते हैं कि वो एक्चुअल में उनका खुद का क्या बिलीव है किसी चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो इसको हम एजम्पशन कहते हैं। अगर हम देखें, assumptions आर नोटेशंस दैट आर टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। कोई भी चीज़ जब वो ट्रू होती है और उसमें आपको किसी तरह की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम assumptions कहते हैं। assumptions may be based on accepted knowledge। assumptions क्या होती हैं, एक्सेप्टेड नॉलेज पे बेस्ड करती हैं, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करी होती हैं जो कि एक्सेप्टेड हो। ठीक है, और जिसको आपको फिर प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े। और पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़, कि आपका पर्सनली क्या बिलीव है। आप कोई चीज़, अगर कोई एजम्पशन आप दे रहे हो तो इट्स मीन कि आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू से दैट थिंग। ओके, फिर हम बात कर लें अगर, तो दे आर बिलीव्स अबाउट फिनोमिना। कुछ ऐसे अमल्स होते हैं जिन पे आप बिलीव रखते हो, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप बिलीव रखते हो, दैट वन मस्ट एक्सेप्ट एज ट्रू टू एक्सेप्ट अ थ्योरी। जिसमें हर एक बंदा जो है, अगर तो वो थ्योरी को पढ़ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको ठीक मानेगा किसी भी थ्योरी में, अगर वो कुछ एजम्पशंस किसी थ्योरिस्ट के देख रहा है। And although they must not be empirically tested, they can be argued philosophically। ठीक है, सिंपल, इन शॉर्ट, इसका कोई मतलब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जस्ट ये बात की हुई है कि किसी भी थ्योरिस्ट को एक्सपेरिमेंटली जो है तो वो नहीं टेस्ट करना पड़ता, उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके जो एजम्पशंस होते हैं वो ऑलरेडी प्रूवन होते हैं, ऑलरेडी एक्सेप्टेड होते हैं उनकी नॉलेज, और वो जो नॉलेज होती है वो ट्रुथ बेस्ड होती है। ठीक है, उनके वो अपने बिलीव्स के थ्रू वो ट्रुथ नॉलेज जो है वो आपको डिलीवर कर रहे होते हैं।